हम बात कर रहे थे समय की। समय यानी काल। इसी को इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस कहते हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, अभी की बात इसमें की जाती है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, बीते हुए काल की बात की जाती है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाले काल की बात की जाती है। इसके फिर से मुख्य 4 प्रकार है, सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह 4 प्रकार है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हमारे रोज के कार्य बताए जाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हम रोज के कार्य जो कर रहे हैं वह बताए जाते हैं। परफेक्ट टेंस में हमारा कार्य पूरा हो चुका है यह बताया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से किसी समय से हमारा काम शुरू है यह बताया जाता है। इसके देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यू, वी, दे के लिए आती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट किसी के नाम के लिए आती है। इसमें हमारा कार्य, हमारे रोज के जो कार्य हम करते हैं यह बताया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं पे भी हम यूज नहीं करते। इसमें हमारा कार्य जो हमने किया है यह बताया जाता है। रोज के कार्य जो हमने किए हैं वह बताया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान है विल, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें हमारे जो रोज के काम हम करेंगे यह बताया जाता है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है एम, इज, आर और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें हम कार्य कर रहे हैं यह बताया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है वॉज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें हम कार्य कर रहे थे यह बताया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यह इसकी पहचान है। हम कार्य कर रहे होंगे यह इस सेंटेंस से बताया जाता है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैव या हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें हमारा कार्य पूरा हो चुका है यह बताया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें बताया जाता है कि हमारा कार्य पूरा हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह इसकी पहचान है। इसमें हमारा कार्य हो चुका होगा यह बात का उल्लेख होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह है ना परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का मिश्रण है। अब यहाँ पर देखिए हैव या हैज, ये परफेक्ट टेंस वाला और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस वाली आती है और इसमें एक बीन यह लगता है। यह हमें बताता है हमारा किसी समय से कार्य शुरू है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और कार्य कितने समय से शुरू था यह बताया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें आती है। कार्य कितने समय से शुरू होगा यह बताया जाता है। इसके देखिए इन सभी में अब तक हमारा हुआ है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस। आज हम देखने जाने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि हमारा काम किसी समय से शुरू है, शुरू था या शुरू होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि किसी भी टेंस को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ब्स की ज़रूरत होती है। वर्ब्स यानी हमारी जो क्रियाएं होती है, हमारे जो एक्शन होती है, उसी को हम वर्ब्स कहते हैं। अब यह सभी एक्शन वर्ड्स है। ये जो एक्शन वर्ड्स है ना, इसी को हम वर्ब्स कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखेंगे, इसके 5 प्रकार होते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वह हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी और दे के साथ में यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या शाल के साथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है यह हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है और कहीं पे भी आती नहीं है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, यह हमेशा हम परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं और जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वह कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ ही
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसी में भी यूज करते हैं। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है ना उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाकर बनाई जाती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है ना यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं, परंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वह यूज की जाती है। ही, शी, इट या किसी का नाम हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके लिए यूज किया जाता है। और यह जो है जैसे ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाकर बनाई जाती है, उसी तरह से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यस नहीं तो ईएस लगाकर बनाई जाती है। तो आपको बच्चों याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी, दे के लिए यूज करते हैं, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या किसी का नाम यानी थर्ड सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो इसके बाद में हमें क्या देखना है, आज के वीडियो में हमें देखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली लगाकर हम करेंगे। तो आज का वीडियो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे। पहचान तो मैंने आपको करा दी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने के पहले फिर से एक बार छोटू सी रिवीजन हो जाए। समय यानी काल, टेंसेस, इसके मुख्य 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शाल आता है, और जब यह टेंसेस बनाने होते हैं तो हमें वर्ब की जरूरत होती है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का उपयोग करके हम यह सभी टेंसेस बनाते हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यू, वी, दे के साथ में, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट किसी के नाम के साथ में। आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पे आई आया इसलिए यहाँ पे गो यानी वर्ब की यह फर्स्ट फॉर्म आई। अब देखिए ही आया, थर्ड सिंगुलर पर्सन आया, तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी ये वाली, तो यह सेंटेंस बनेगा ही गोज टू स्कूल। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है आई वेंट टू स्कूल, गो का पास्ट टेंस वेंट। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई विल गो टू स्कूल। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाली। आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। आई के साथ में वॉज, ही, शी, इट किसी भी थर्ड पर्सन के साथ में वॉज आएगा, और यू, वी और दे के साथ में वर आता है, और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद में परफेक्ट टेंस जो कार्य पूरा हो चुका है यह बताने वाला टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए हैव या हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई हैव गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब आगे देखते हैं जो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में वह देखेंगे। देखिए इसमें पहला प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस में हम हमेशा हैव, हैज के साथ में बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। इस टेंस में हमें बताया जाता है कि किसी समय से हमारा कार्य शुरू है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पाठशाला जा रहा हूँ। ये हैव लेते हैं इसमें और बीन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह जो होता है इसमें हैड और बीन यूज करते हैं
और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करती है। यह टेंस हमें बताता है कि किसी समय से हमारा कार्य शुरू था। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से पाठशाला जा रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें विल हैव बीन हम लोग यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2021। मैं 2021 से स्कूल जा रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों आज का हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। पर यह टेंस देखने के पहले बच्चों हम ये सीन्स और ये फॉर क्या है और यह कब इस्तेमाल करते हैं यह देखेंगे। देखिए बच्चों, अच्छी तरह से समझ के लीजिए। फॉर और सीन्स कितना समय बीता यह बताने के लिए हम यूज करते हैं। पर अब ये दोनों भी कितना समय बिताने के लिए यूज करते हैं, तो किसके लिए फॉर लगेगा और किसके लिए सीन्स लगेगा यह आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर फॉर किसके लिए लगेगा? मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, अ व्हाइल। अब सीन्स किसके लिए लगेगा? आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। अरे टीचर, ये क्या बात हुई? हमने फॉर के लिए भी यही यूज किया और सिंस के लिए भी यही यूज किया। तो हाँ बच्चों, इन सभी समय के लिए हमें ये दोनों भी यूज करना है, पर इन समय में कुछ अंतर है। देखिए, अगर मैंने कहा 2 मिनट से, 4 मिनट से, 30 मिनट से, तब यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। तो अगर मैंने कहा 2 घंटों से, 3 घंटों से, तो हम फॉर यूज करेंगे। 4 दिनों से, 5 दिनों से, तो हम फॉर यूज करेंगे। अगर मैंने कहा 1 हफ्ते से, 2 हफ्तों से, तो हम फॉर यूज करेंगे। तो देखो इस तरह से 2 मंथ्स, 3 मंथ, तो 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, अ व्हाइल। देखिए जिसमें ये नंबर आते हैं ना, यहाँ पर सब नंबर आएंगे, तब आपको क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। यानी यहाँ पर ना ये समय निश्चित नहीं रहता है, हम अंदाजा बताते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर यूज करते हैं कि 4 मिनटों से, 5 मिनटों से, 2 घंटों से, इस तरह से। पर यहाँ पर देखिए बच्चों क्या फर्क पड़ता है। सिंस मतलब निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, लास्ट नाइट से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मैंने आवर्स बताया, यहाँ पर भी मैंने आवर्स बताया, पर यहाँ पर मैंने बोला 2 घंटों से, तो समय निश्चित नहीं है। पर यहाँ पे मैंने बोला 3 o'clock से, यानी समय निश्चित है कि 3 बजे से। अब यहाँ पे मैंने बोला 4 दिनों से, यहाँ पे निश्चित समय नहीं है। पर यहाँ पे देखिए मंडे से, कोई दिन बताया मैंने, सोमवार से, तो यह दिन निश्चित है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बोला 2 हफ्तों से, पर यहाँ पे मैंने बोला लास्ट वीक, तो ये फिक्स टाइमिंग हमें पता है कि गए हफ्ते से। अब यहाँ पे मैंने बताया 4 महीनों से, 4 मंथ्स, पर यहाँ पे मैंने बोला मार्च महीने से, मार्च मंथ, तो ये फिक्स हमें पता है कि कौन सा महीना है। अब यहाँ पे मैंने बोला 2 सालों से, पर यहाँ पर मैंने बोला 2024 से, तो यहाँ पर फिक्स टाइमिंग पता है। तो बच्चों याद रखना है, जब भी अनिश्चित समय होता है तो फॉर यूज करना है और निश्चित समय होता है तो सिंस यूज करना है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ के लेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई 10 years। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई 2009। अब यहाँ पर देखिए 10 years यानी 10 सालों से, ऐसे बताया है। निश्चित समय पता नहीं है, पर अंदाजा कि मैं 10 सालों से यहाँ पर मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमने फॉर यूज किया। पर यहाँ पे मैं कंफर्म बताती हूँ कि मैं 2009 से ही मुंबई में रहती हूँ, तब हम यहाँ पर सिंस यूज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है फॉर और सिंस कब यूज करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हैव, हैज, बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है।
आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई फॉर 5 years। यहाँ पे 5 सालों से है तो फॉर आएगा। मैं मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा हूँ। हैव बीन, काम, वर्किंग, काम कर रहा हूँ। आई बात समझ में? मैं मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा हूँ। He has been working in Mumbai since 2005। वह मुंबई में 2005 से काम कर रहा है। अब यहां नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हैड, बीन और वर्ब की 4th फॉर्म आती है। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा था। नेक्स्ट, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। वह 2 दिनों से काम कर रहा था। We had been working since last week। हम गए हफ्ते से काम कर रहे थे। अब देखिए आगे का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव के साथ में बीन और वर्ब की 4th फॉर्म आती है। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 weeks। मैं 2 हफ्तों से काम कर रहा होगा। गा गी गे के लिए विल। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह सोमवार से काम कर रहा होगा। वी विल हैव बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock। हम 5 बजे से काम कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी। अब इसकी हिंदी आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। यह सभी है परफेक्ट टेंस के तीनों भी प्रकार के एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी, पर इसके पहले देखिए इस चार्ट को हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई, यू, वी, दे के साथ में हैव आता है। ही, शी, इट या किसी का कॉमन नाउन होने दो, प्रॉपर नाउन होने दो, इसके साथ में हैज़ आता है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन सभी के साथ में हैड आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन सभी के साथ में विल हैव आता है, और इसके बाद में बीन लगता है और उसमें आती है वर्ब की 4th फॉर्म। यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। देखिए और एक उदाहरण लेंगे वापस। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था। He had been studying since morning। He will have been studying since morning। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। He has not been studying since morning। देखिए बच्चों अभी यहाँ पर मैंने not यूज किया है, इसका मतलब वो नहीं में आएगा। देखिए कैसे, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। He has not been studying since morning। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। बस हैज की जगह पे क्या होगा बच्चों, हैड होगा। हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड है। He had not been studying since morning। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। अब होगा ना तो ही विल हैव नॉट आएगा। ही विल हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब कुछ सवाल इसके तैयार करते देखिए बच्चों। हमेशा ना याद रखना कि हमें अगर वर्बल क्वेश्चन तैयार करने हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा
किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। हैज़, हैड, विल हैव। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब मैंने सबसे शुरू में लिए। देखिए कैसे, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? था के लिए हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा? होगा के लिए विल हैव ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? तो इस तरह से बच्चों आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। कंटिन्यूअस टेंस के यह सभी सेंटेंस हैं। और कुछ सेंटेंस देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी हिंदी आप करके बताओ मुझे। आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से म्यूजिक सुन रहा हूं। हैव आया तो मतलब हूं, है के बारे में, सुन रहा हूं। हाँ, शी हैड बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटों से दौड़ रही थी। हैड आया तो थी। यू हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 years। तुम 10 सालों से गाना गा रहे थे। हैड आया तो थे। द क्रो हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 1 hour। कौवा 1 घंटों से आसमान में उड़ रहा था। मदर हैव बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग। माँ सुबह से किचन में काम कर रही है। हैव आया तो है। वी हैव बीन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड सिंस 6 o'clock। हम 6 बजे से मैदान पर खेल रहे हैं। इट हैज बीन रेनिंग हेवीली आउटसाइड फॉर 2 weeks। इट के लिए देखिए जो भी निर्जीव वस्तु होती है या छोटी बेबी होती है तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। तो बारिश के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इट। तो वह 2 हफ्तों से बाहर की साइड में बहुत जोर से बारिश हो रही है। रीटा हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। रीटा 2 घंटों से रो रही है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। वह मंडे से बीमार है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2023। मैं 2023 से तुम्हारी, अब यहाँ पे ये फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है, ये फॉर किसके लिए आया है? तुम्हारे लिए। और ये सिंस इसके लिए है। तुम्हारे लिए राह देख रहा हूं। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वह शाम से सो रहा है। हैज यानी है। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 7 in the morning। मतलब मैं सुबह के 7 बजे से कपड़े धो रहा हूं या धो रही हूं। यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। तुम 2 घंटों से बुक या किताब नहीं पढ़ रही हो। नहीं आएगा, नॉट है तो नहीं पढ़ रही हो। हैव आई बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटों से उन लोगों का इंतजार कर रही हूं? यह क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब यहाँ पर देखिए ये WH क्वेश्चन है। WH शब्दों से शुरू हुई है। Why have you been learning English for 2 months? तुम 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? अब देखिए यहां पर क्यों के लिए क्या आया? Why।
ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, वह यहाँ वर्षों से रह रहा था या रह रही थी। फॉर ईयर्स मतलब वर्षों से, हैड मतलब था या थी। हैज ही बीन सिटिंग हियर सिंस नाइट, क्या वह रात से यहाँ बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर हैज आया, बैठा हुआ है के लिए हैज, या बैठी हुई है, ठीक है। वाई हैज सीमा नॉट बीन सिंगिंग फॉर सम डेज, मतलब कुछ दिनों से, देखिए कुछ दिनों से सीमा क्यों नहीं गा रही है। वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक, एक हफ्तों से वह स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे धीरे धीरे आपको बताती हूँ, आपको हर एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन आपको करने को आना चाहिए। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours. रवि हैज़ नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस ही लेफ्ट स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद से रवि मुंबई में नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन bathing for 2 days. Children had not been reading newspaper since last week. I had not been learning English since January. Your grandmother had been worshipping in the temple since her childhood. Had they been playing cricket since 4 o'clock? Had he been coming to school for 1 month? She has not been going for a walk for 5 days. देखिए बच्चों, इस तरह से आपको ना यह सभी सेंटेंस के अर्थ समझने चाहिए। अभी देखिए, पहचान अगर आपको पूछी कि आइडेंटिफाई करो इस सेंटेंस को, तो याद रखना है जिस सेंटेंस में हैव आएगा और उसके साथ में बीन आएगा और वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, तो वह कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जिस सेंटेंस में हैड आएगा, वर्ब की 4th फॉर्म आएगी और बीन आएगा, तो वह कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जिसमें विल हैव आएगा, उसके साथ बीन आएगा और वर्ब की 4th फॉर्म आएगा, तो वह कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसकी आपको पहचान करनी है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।